हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज हम आपको मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकलेगा जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अब आपको ये तो पता होगा, जैसे 16 है। अरे भाई 16 है, थोड़ा समझिएगा। 16 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? 4 और 4 में। ठीक है, इसका मतलब इसके दो जोड़े बन गए एक जैसे। इसका मतलब ये तो पूर्ण वर्ग है। और इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है? दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा, वही हमारा वर्गमूल हो जाता है, 4 होता है। ठीक है, अगर यहीं पर हमने जैसे ये 26 लिखा है, क्या आप 26 को अगर तोड़ोगे तो 2 और गुणे 13 में टूटेगा। तो इसके तो कोई जोड़े नहीं बन रहे हैं, कोई जोड़े नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अर्थात पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल आसानी से निकल आता है, जिसके जोड़े बन गए। 16 का वर्गमूल 4 हमने निकाल लिया, ठीक है, लेकिन 26 का नहीं निकलना है। इसी प्रकार 11 का नहीं निकलेगा, 19 हो गया, बहुत सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको यही सिखाएंगे कैसे उन संख्याओं का वर्गमूल निकालोगे जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, किसका निकालना है? जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 26। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो 26 है, कुछ नहीं आपको करना है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, 26 के ऊपर या नीचे कोई ऐसी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग होती है। तो आप तुरंत बोलोगे 25 होती है पूर्ण वर्ग। कितनी? 25। लेकिन यहाँ पर तो 26 लिखा है, लेकिन हमने 25 लिखा है। कितना कम है या ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। तो भैया 25 तो कम है, कितना कम है? एक कम है। अगर हम एक जोड़ दें तो ये भी हो गया हमारा 26। कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग थी उस पर तो आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, जो पूर्ण वर्ग है उसका तो आप वर्गमूल लिखिए। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, प्लस अगली संख्या में इधर जितना भी वर्गमूल हुआ, इस वाली संख्या का जितना भी वर्गमूल हुआ उसके दुगने से भाग, अर्थात 5 का दुगुना 10। 10 से हमने कर दिया भाग। ठीक है, अब देखिए इधर ये तो हो गया 5 और प्लस, जब किसी संख्या में नीचे 0 है तो ऊपर 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 0.1 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगी तो 5.1 हो जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 26 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 5.1 के लगभग 26 का वर्गमूल होगा। ठीक है, अरे भाई ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम 10 की बात करें, किसकी बात करें? 10 की। तो फिर से वही बात, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 के आस पड़ोस की कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, तो आप कह देंगे सीधे 9। लेकिन 9 तो भैया 10 से एक कम है। कितना कम है? एक कम है, तो हम एक इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि आपको जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उस पर तो स्क्वायर रूट लगा देना है। तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3 हुआ, प्लस इस एक को वैसा का वैसे ही उतार लीजिए। अब शर्त क्या होती है, इधर वाली संख्या का जितना भी वर्गमूल आया, जैसे 9 का वर्गमूल 3 आया है, तो 3 का दुगुने से अगली संख्या में भाग, इसका दुगुना 6, ये हमने भाग कर दिया। क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब क्या करो, आप एलसीएम लेकर इसको हल कर दो। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 6 आएगा, और छित्तियाँ 18 हो जाएगा, प्लस 1 18 1 19 22 6 19/6। दशमलव में करना चाहोगे 6 1 6, छित्तियाँ 18, बचेगा 1, लगा दशमलव, बढ़ाओ 0, 6 1 6, यानी कि 3.1 के लगभग इसका भी आपका आंसर आ जाएगा। 3.1 के लगभग। आप निकालना चाहें 2 संख्याओं तक निकाल सकते हैं, 3 तक निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये सेकंड क्वेश्चन आपके समझ में आया। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे अब देख लीजिए आप 19 का देख लीजिए। तो कुछ करना नहीं है, 19 के आस पड़ोस की कोई ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग होती है। तो कह दोगे तुरंत 26। 26 नहीं, 16। 26 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक है, तो 19 के अब देखिए एक बात और समझिए, ऐसा नहीं है कि 16 ही आप लो, आप 25 ले सकते हो। ठीक है, आप 9 ले सकते हो, क्वेश्चन हल होगा, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इसीलिए हम संख्या जो लेते हैं वो आस पड़ोस के लेते हैं। अब 16 से 19 कितना ज़्यादा है? 3, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, जो संख्या पूर्ण वर्ग है उस पर तो रूट लगाइए। तो 16 का वर्गमूल हुआ 4। ठीक है, प्लस 3 ऐसे उतारिए, इधर वाली संख्या का जितना वर्गमूल हुआ उसके दुगने से भाग, यानी कि 4 का दुगुना 8, इसके बटे में 1 कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे 8 आएगा,
8 चक्कू यहाँ पर 32 हो जाएगा और प्लस 3, तो 32 3 कितने होते हैं 35/8। जब इसको हल करोगे, अरे भाई जब इसको हल करोगे, देखिए 8 1 8, 8 चक्कू 32, 3 बचेंगे, लगा दशमलव बढ़ा 0, 30 हो जाएंगे। अरे भाई 30 हो जाएंगे, फिर से 8 3 24, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4.3 के लगभग 19 का जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। गाइस कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।